बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे दुआ, ख़ास तौर पर माह रमज़ान में दुआ करना, दुआ की फ़जीलत। दुआ के मायने हैं पुकारना या बुलाना। दीन की इस्तिलाह में दुआ से मुराद ये है कि इंसान अल्लाह ताला को अपनी मदद के लिए या अपने दुखों, परेशानियों, तकलीफ़ों से निकलने के लिए पुकारे, यानी अपने रब से दुआ करना, अपने रब से मदद हासिल करना। इंसान बहुत से काम अपने खुद ही करता रहता है रूटीन लाइफ में, और वो सोचता भी नहीं है कि इसके लिए मुझे दुआ करनी चाहिए या अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। यूजुअली जहाँ हम बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, या हमें लगता है कि ये काम हमारी बस में नहीं है या शायद हम इसको कर ना पाएँ, तो तब हम अल्लाह को पुकारते हैं और बुलाते हैं। लेकिन कुरान पाक से और तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हमें अपने छोटे छोटे कामों में भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से अल्लाह से दुआ किया करो, हत्ता कि अगर खाने में नमक भी कम हो जाए, जूते का तस्मा भी टूट जाए, यानी जो लेसेस टाई करते हैं ना शूज़ में, वो भी अगर टाई करना है या टूट गया है, अल्लाह से मदद मांगे। इतना फ्रीक्वेंटली हमें अपने कामों के लिए दुआ करनी चाहिए। ये दुआ इबादत है, ये दुआ खैर का दरवाज़ा है। अब ख़ास तौर पर जब माह रमज़ान पूरा का पूरा बरकतों वाला महीना है, तो यहाँ तो दुआ की भी फजीलत बढ़ गई, और दुआ की कबूलियत के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हायर हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं फरमाते। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि ये दुआ ज़रूर कबूल होती है। पहला, आदिल हुक्मरान, यानी ऐसा लीडर, ऐसा हाकिम जो अदल करता है। दूसरा, रोज़ादार, कि जब वो रोज़ा इफ्तार करता है। और तीसरा, मज़लूम, कि मज़लूम जब अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं फरमाते। ये ख्याल रखिए कि जब हम इफ्तार करते हैं, रोज़ा खोल लेते हैं, उस वक्त हम फौरी तौर पर अल्लाह ताला से जो भलाई चाहें, सबसे पहली तो बख्शिश ही है ना, कि अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएं। इसके सिवा जो खैर आप मांगना चाहें तलब कर सकते हैं। रोज़ादार के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ादार का सोना इबादत है, उसकी खामोशी तस्बीह है, और उसकी दुआ मकबूल है। यानी सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि रोज़ादार जिस वक्त सो रहा होता है रोज़े की हालत में, तो गोया इबादत में है, वो उसका सोना भी इबादत में शामिल हो रहा है। बस इसमें ये ख्याल रखें कि ऐसा नहीं है कि आप सहरी खाकर सोए और इफ्तार के वक्त उठे। ये मामला नहीं है कि बिल्कुल ही भूख ना लगे और जहमत ना हो, मगर इसके सिवा नमाजों का एहतमाम भी कोशिश करें कि पाँचों वक्त का रोज़े की हालत में होना लाजिम हो। इसके सिवा जितना रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, या किसी को शदीद वीकनेस फील होती है और वो रेस्ट करता है तो उसको आराम करने दें, क्योंकि उसका सोना भी इबादत है। और अगर वो खामोश बैठा है तो अल्लाह ताला के हबीब फरमा रहे हैं, ये खामोशी रोज़ादार की खामोशी तस्बीह है। समझिए कि वो तस्बीह पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह। और जब वो दुआ करता है तो वो कबूल होती है। तो किस कदर बशारत की बात है, कितनी खुशखबरी है इसमें, कितनी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की यहाँ पर खुशखबरी है कि हर तरह से खैर ही खैर है, हमारे लिए आसानी ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके लिए अल्लाह ने दुआ का दरवाज़ा खोल दिया, समझिए कि उसके लिए खैर का दरवाज़ा खोल दिया। तो माह रमज़ानुल मुबारक में जहाँ आप और मैं, हम सब, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, दीगर इबादत करें, ज़िक्र करें, दुआ की भी कसरत करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से जो दुआएं मांगी जाती हैं, जो दुआएं की जाती हैं, उनमें सबसे बेहतरीन दुआ आफ़ियत की दुआ है, कि अल्लाह से खैर का सवाल करें। हम सब उसके मोहताज हैं, हम सब उसकी रहमत के तलबगार हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जब ये फरमा दिया गया कि दुआ मोमिन का हथियार है, जब हम लाचार हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, जहाँ हमारी इख्तियार और ताकत की इंतहा हो जाती है, अल्लाह का इख्तियार तो वहाँ से शुरू होता है। तो जिस कदर अल्लाह ताला को पुकारेंगे और दुआएं करते रहेंगे बग़ैर मायूस हुए, उम्मीद के साथ, खुशी के साथ, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए, और हमारी पूरी टीम को भी अपनी दुआ में याद रखिए। और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के लिए जब इफ्तार करने बैठें तो ख़ुसूसी तौर पर उम्मत मुस्लिमा की बका के लिए, उनके इत्तेहाद के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करते रहिए। अल्लाह हमारी दुआओं को
قبول فرمائیں، آمین۔